Hey guys, welcome to Imbibe Achieve CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार और आज हम करने वाले हैं सर्कल्स पे खूब सारे क्वेश्चंस। लास्ट सेशन में मैंने आपको सर्कल्स में कॉर्ड पे बेस्ड जो प्रॉपर्टीज हैं उनके थ्योरम्स कराए थे। आज आपको उन थ्योरम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ओके, तो जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे और अपने दोस्तों को भी बुला लो भाई, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इम्बाइब की ऐप अगर डाउनलोड नहीं की है बेटा, तो इम्बाइब की ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस ऐप पे आपको कई सारी बुक्स के सोल्यूशन अवेलेबल हैं, साथ साथ आप वहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, साथ साथ आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं जो कि कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है टू ऑल द स्टूडेंट्स। टेस्ट के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस होगी आप उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाओ इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो। ओके, साथ साथ टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन करो। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा, आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन मिलेगी, आपका कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। चलो तो देखते हैं भाई, हम लोग आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वन पे हमने करा था कॉर्ड प्रॉपर्टीज, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन एंड कॉर्ड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स of a circle with center O and radius is 5 cm such that AB is 8 cm and CD is 6 cm. If OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, determine the length of PQ. आपको PQ की लेंथ बतानी है। That means दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। ठीक है, तो चलो बेटा, आपको एक बात याद हो तो सबसे पहली थ्योरम जो हमने करी थी वो ये थी कि कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है ना। तो यहाँ पे अगर आपको दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस बतानी है, दैट मीन्स हमें सेंटर से दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मेरी CD दे रखी है 6 सेंटीमीटर, अगर मेरी CD दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो बेटा CQ मेरी कितनी हो जाएगी 3। सिमिलरली मेरी AB दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो AP मेरी कितनी हो जाएगी 4, इसकी हाफ। और आपको रेडियस कितनी दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आपको जब रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, दैट मीन्स आपको OA भी 5 दे रखा है और आपको OC भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपके दो ट्राइंगल हैं, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल चूज करेंगे OCQ। OCQ ट्राइंगल उठाएंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको OQ स्क्वायर निकालना है, तो आपका OQ स्क्वायर हो जाएगा OC स्क्वायर जो कि 5 है, 5 स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। CQ कितना है 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आपका निकल के आ जाएगा 16 और आपका OQ आ जाएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप जब ये वाला ट्राइंगल चूज करोगे तो आप चूज करोगे कौन सा ट्राइंगल, इस बार OPA, और OPA ट्राइंगल में भी आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। तो आपका आएगा OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस ऑफ AP स्क्वायर। और इस बार भी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है OP। तो आपका जो OP स्क्वायर आएगा वो आएगा OA स्क्वायर। OA कितना है 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस ऑफ AP कितना है आपका 4, दैट मीन्स 4 स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा 9। देखिए, तो ये डिस्टेंस आपकी आ रही है कितनी 3 और ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ रही है 4। अब दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 4 + 3 दैट इज 7। तो आपको लेंथ ऑफ PQ पूछा गया है, तो आपका जो PQ हो जाएगा वो हो जाएगा OP प्लस OQ। OQ है 4 और OP है 3, यानी कि 3 + 4, आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सर्कल में बनता है, सर्कल के कॉन्सेप्ट पे, वो यही है पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड। ठीक है, चलो आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बस दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का ही भाई है, बस फर्क क्या है, उसमें दोनों कॉर्ड सेंटर के ऑपोजिट साइड थी, इसमें दोनों कॉर्ड सेंटर की सेम साइड है। मतलब उसमें ये वाली कॉर्ड इधर थी ना, एक ऊपर थी और एक सेंटर के ऑपोजिट थी, इसमें दोनों सेम साइड है। ठीक है, और इसमें भी देखो AB 6 और CD 8 दे रखा है, वही क्वेश्चन है सेम, बट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि दोनों साइड में आपको ऑपोजिट और सेम साइड के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको AB कितना दे रखा है 6, तो आपका AB कितना हो जाएगा बेटा 3, AP हो जाएगा 3, और आपको CD कितना दे रखा है 8, तो आपका CQ कितना हो जाएगा 4।
और आपको रेडियस कितनी दे रखी है 5, यानी कि आपको CO भी 5 दे रखा है और AO भी 5 दे रखा है। तो आप दोनों ट्राइंगल्स में एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जो पिछले किया था, सेम ही आंसर आएगा दोनों से, लेकिन इस बार आपको PQ निकालना है। कितना निकालना है? PQ। ठीक है, तो चलो मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ट्राइंगल चूज करेंगे OPA। OPA ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस ऑफ AP स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है OP। तो आपका यहां से जो OP स्क्वायर बेटा आएगा वो आएगा OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। और OA कितना है आपका? ये देखिए रेडियस है, दैट मीन्स 5, तो ये आपको दे रखा है 5। और AP आपको कितना दे रखा है बेटा? 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो ये बन जाएगा आपका कितना? OP अगर मैं यहां से निकालूंगी तो ये आपका 16 आ जाएगा, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। तो OP आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली आप ट्राइंगल चूज करेंगे OCQ। तो अब हम लेंगे ट्राइंगल OCQ। OCQ ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आपके पास आएगा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस ऑफ CQ स्क्वायर। तो यहां से आपका जो OQ स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा OC स्क्वायर माइनस CQ स्क्वायर। OC कितना है? 5, यानी कि 25 ये बन जाएगा। और CQ कितना है आपका? CQ देखिए कितना है? 5। ये CQ कितना दे रखा है? 4, यानी कि ये बन जाएगा 16। तो आपका OQ स्क्वायर ये बन रहा है, यानी कि OQ आपका कितना बन जाएगा? यहां से ये OQ स्क्वायर बनेगा 9, तो OQ बन जाएगा 3। अब देखिए सेम प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है, उसमें भी 4 और 3 आया था, इसमें भी 4 और 3 ही आया है। बट इस बार आपको क्या निकालना है? PQ। तो आपको OP ऑलरेडी पता है, OP आपका कितना आया है? 4। और आपको OQ भी पता है, ये 4 है और ये 3 है। तो ये कितना होगा? 4 माइनस 3 दैट इज 1। पिछली बार ऐड हुआ, इस बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस बार आपका जो PQ आ रहा है वो आ जाएगा कितना? OP माइनस OQ, दैट मीन्स 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर। तो जब कॉर्ड्स ऑपोजिट साइड थी तो हमने डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया, और जब सेम साइड थी तो दोनों के बीच की, एक्चुअल में दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस ही तो पूछ रहा है, दोनों की डिस्टेंस सेंटर से हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। मैंने दोनों कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ करा दिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन 2 सर्कल्स, इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल हैं बेटा, दोनों 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कहता कि जो इनकी कॉमन कॉर्ड है बेटा, कॉमन कॉर्ड यहाँ पे क्या है? AB। AB वो कॉर्ड है जो सर्कल, छोटे वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और बड़े वाले सर्कल की भी कॉर्ड है। ठीक है, एक का सेंटर O है, एक का O' है। अब कहता कि ये जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये इस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स आपको क्या प्रूफ करना है? दैट मीन्स आपको प्रूफ करना है कि आपका AM इज इक्वल्स टू BM है एंड एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल AMO डैश। ये दोनों एंगल्स 90 हैं, बस इतना कर दो। ये दोनों, अगर ये दोनों 90 होंगे तो ये सब 90 होंगे। एक्चुअल में परपेंडिकुलर प्रूफ करना है ना, तो आप इसको 90 प्रूफ कर दो, इसको कर दो, इसको कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये चारों ही 90 होंगे एक्चुअली। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं करना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी को सहारा लेने के लिए अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स या फिर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जाती हूं तो मेरे पास एक प्रॉब्लम फंसती है। मुझे सिर्फ ये पता है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, कोई तीसरी चीज मुझे पता ही नहीं है। सिमिलरली ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, कोई तीसरी चीज मुझे पता ही नहीं है। तो इसको करने के लिए पहले मुझे एक और चीज निकालनी पड़ेगी, तीसरी चीज, क्योंकि जब तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तभी ये इसके इक्वल आएगा। जब तुम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करोगे तभी ये इसके इक्वल आएगा, सॉरी तभी ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो उसको कॉन्ग्रुएंट करने से पहले मुझे ना इसमें एक और ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी वो मैं बता देती हूं, देखिए ध्यान से। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी वो मैं बता देती हूँ। मुझे ये ए ट्राइंगल OO डैश, AOO डैश और BOO डैश को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो मैं ले लेती हूँ ट्राइंगल AOO डैश एंड BOO डैश,
और दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, AO इज इक्वल टू OB रेडियस, O डैश A इज इक्वल टू O डैश B रेडियस, S दे रखी है छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और साथ साथ मुझे क्या दे रखा है, OO डैश इज इक्वल टू OO डैश, जिसकी हेल्प से मेरा ट्राइंगल AOO डैश कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल BOO डैश के। क्राइटेरिया कौन सा लगा, SSS। और CPCT की हेल्प से मेरा O पे बनने वाला एंगल O पे बनने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा एंगल AOO डैश इक्वल हो जाएगा एंगल BOO डैश के। कैसे, CPCT से। अब मेरी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जाती हूं तो मुझे एक जो तीसरी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी वो मिल चुकी है CPCT से। तो मुझे क्या क्या पता चल चुका है, OA इज इक्वल टू OB रेडियस, एंगल AOO डैश इज इक्वल टू एंगल BOO डैश। अभी मैंने प्रूफ किया था ऊपर वाले पोर्शन में, CPCT से प्रूफ किया ये वाला। और तीसरी चीज मुझे क्या पता है कि OM कॉमन साइड है, एंड तीसरी चीज क्या पता है कि OM इज इक्वल टू OM है कॉमन साइड। और मैंने यहाँ पे ट्राइंगल चूज कौन से किए हैं, मैंने लिया है ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM। ये दो ट्राइंगल्स को मैं चूज करके यहाँ पे काम कर रही हूँ, उन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ। तो मेरा जो ट्राइंगल आएगा OAM वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्राइंगल OBM से। और क्राइटेरिया यहाँ कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड। देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से, SAS से। और CPCT की हेल्प से मेरा AM इज इक्वल टू BM आ जाएगा, AM इज इक्वल टू BM आ जाएगा। कैसे, CPCT से। और यही तो मुझे प्रूफ करना था। पहला पोर्शन तो हो ही गया, AM इज इक्वल टू CM। दूसरे पोर्शन में एंगल को 90 प्रूफ करना है कि वो लाइन उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। तो अब मैं दूसरे पोर्शन को भी, एक्चुअल में दूसरा पोर्शन भी CPCT से ही होगा। अब यहां पे देखो M पे बनने वाला एंगल M पे बनने वाले एंगल के इक्वल है, तो OAM ट्राइंगल और OBM ट्राइंगल में M पे बनने वाला एंगल आपस में इक्वल है। कैसे, CPCT से ही। तो मुझे ऑलरेडी यहां पे पता चल चुका है कि मेरा जो एंगल OMA है, OMA है, वो मेरे एंगल OMB के इक्वल है। और ये कैसे है, CPCT से। अभी तो मैंने ये प्रूफ किया, इसी की हेल्प से CPCT से मुझे ये पता चल चुका है। और दोनों एंगल्स क्योंकि लाइन में लाई कर रहे हैं, लीनियर पेयर हैं, तो दोनों का सम 180 होगा। तो मुझे एक और बात पता है कि OMA प्लस एंगल OMB आपका 180 डिग्री है। कैसे, लीनियर पेयर से। क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं और दोनों का सम 180 है, दैट मीन्स वो दोनों एंगल्स 90 ईच होंगे। दैट मीन्स आपका जो एंगल OMA आएगा और आपका जो एंगल OMB आएगा वो दोनों 90 डिग्री बन जाएंगे। और सेकेंड पार्ट एक्चुअल में आपको यही करना था। AMO या फिर AMO या फिर OMA लिख दो, बात सेम ही है। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको भी मैं लिख देती हूँ एंगल OMA एंगल OMO डैश। अब देखिए OMA तो आपको मिल चुका है, OMA तो मिल चुका है, और OMA और O डैश MA। एक सेकेंड बेटा, हाँ, O डैश MA है ना। और साथ साथ सिर्फ यही दोनों 90 नहीं होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 होंगे ना। अब देखो अगर एक एंगल 90 मिल गया है तो ये तो 90 हो ही जाएगा, और जब ये 90 हो गया है तो ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 आ जाएंगे, है ना। तो अब यही आपको प्रूफ करना था मेनली कि दो सर्कल्स अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो जो उनकी कॉमन कॉर्ड है और उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो उस कॉमन कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स ये एंगल्स 90 आ रहे हैं और AM इज इक्वल टू BM आ रहा है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। इसको प्रूफ करने के लिए हमें एग्जैक्टली डायरेक्टली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं थी,
तो एक हमें इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए ये दो बड़े बड़े वाले ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ा, जिसकी हेल्प से मेरा ये एंगल इसके इक्वल आया, फिर मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया। अच्छा, आप इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे तो भी आंसर सेम ही आता, जरूरी नहीं है इधर वाले करो, इन दोनों को भी कर लो, बात सेम ही है। ठीक है, चलो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल equally inclined to the diameter to their point of intersection prove that the chords are equal। ठीक है, तो ये वाली equally inclined है point of intersection पे। ठीक है, equally inclined to the diameter यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रखा है। आपको chords को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि आपकी जो कॉर्ड AC है वो AB के इक्वल है। और आपको यहाँ पे गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है कि आपका जो एंगल LAO है वो एंगल LAO MAO के इक्वल है, ये आपको गिवन है। साथ साथ ये 90 डिग्री आपको दे रखा है। हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो अब आप ट्राइंगल चूज करो OAL एंड ट्राइंगल OAM। दोनों ट्राइंगल्स में आपको OA इज इक्वल टू OA दे रखा है कॉमन साइड। आपका जो एंगल M है वो आपके एंगल L के इक्वल है 90 डिग्री, और आपका एंगल LAO इक्वल है आपके एंगल MAO के, ये आपको गिवन है। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन से आपका ट्राइंगल LAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके ट्राइंगल MAO से। क्राइटेरिया कौन सा लगा है, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड, और वो साइड उन दोनों एंगल्स के बीच वाली नहीं है। दैट मीन्स कौन सा क्राइटेरिया लगा है, AAS। और CPCT की हेल्प से आपका जो AL है वो आपका MA के इक्वल आ जाएगा, यानी कि LA इज इक्वल टू MA। कैसे आया, CPCT से। या फिर हम बोल सकते हैं AL इज इक्वल टू AM। कैसे आया, CPCT से। अब बहुत ध्यान से देखना, AL इज इक्वल टू AM आ गया है। सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो अगर AL इज इक्वल टू AM होगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ AL इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AM भी होगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ AL हो जाएगा AB और 2 टाइम्स ऑफ AM बन जाएगा कितना, AC। प्रूव्ड, क्योंकि the line which is drawn through the center on the chord, perpendicularly drawn on the chord, bisects the chord। तो ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही होगी। दैट मीन्स आपका जो ये AM होगा ये AC का हाफ होगा, या फिर हम ऐसा बोलें कि AC AM की ट्वाइस होगी। तो आपकी अगर AM और AL इक्वल आ गए हैं तो उनके ट्वाइस पार्ट भी तो इक्वल होंगे। दैट मीन्स आपका AC इज इक्वल टू AB आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग है। सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना था। ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड थी, ये कॉमन साइड थी और ये 90 थी, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, तो AS से दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the given figure, O is the center of a circle. Prove that angle X plus angle Y is equals to angle Z। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन। क्या कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल Z आपको प्रूफ करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। बेटा आपको अगर याद हो, मैं कल लास्ट टर्न पे हमने जो थ्योरम करी थी, अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसकी सर्कमफेरेंस पे उसका हाफ एंगल बनाता है। यही करा था, तो बस वही मेन यहाँ पे लगेगी। तो ये वाली कॉर्ड में, ये वाली कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है सर्कमफेरेंस पे उसका हाफ एंगल बनाएगी, सर्कमफेरेंस पे उसका हाफ एंगल बनाएगी। यानी कि आपका जो एंगल 3 होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल Z। सिमिलरली एंगल 4 होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल Z। थ्योरम के अकॉर्डिंग कि सर्कमफेरेंस पे बनने वाला एंगल, सर्कल के सेगमेंट में बनने वाला एंगल, सर्कल के किसी पॉइंट पे बनने वाला एंगल, ऑन द सर्कल पे बनने वाला एंगल, वही कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बनाती है उसका हाफ होता है। और एंगल इन द सेम सेगमेंट के अकॉर्डिंग कोई कॉर्ड सर्कल के ऑपोजिट सेगमेंट की अगर हम बात करें,
मतलब सेम सेगमेंट की अगर बात करें तो कोई कॉर्ड सर्कल के सेम सेगमेंट में सेम एंगल बनाती है, ठीक है। तो अभी देखिए ये 3 और ये एंगल 4 इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही z के हाफ है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ही होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये एंगल अगर y है तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये एंगल y हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट से। तो आपका जो एंगल आएगा यहां से कितना c, और इसको हम बोल सकते हैं कितना, इसको मैं नाम दे देती हूँ o डैश। चलो c o डैश d जो होगा वो हो जाएगा y, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। अब बेटा अगर ये एंगल 3 है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 3, ये अगर 4 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 4, कैसे, लीनियर पेयर से। तो आपका जो एंगल ECO डैश होगा वो होगा 180 माइनस 3, और आपका जो एंगल EDO डैश होगा वो कितना होगा 180 माइनस एंगल 4, और एंगल 3 एंड एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल Z है, दैट मीन्स 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल Z एंड 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल Z। अब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर दूं तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री, यानी कि मेरा x प्लस एंगल मेरा एंगल ECO डैश प्लस एंगल मेरा EDO डैश प्लस एंगल मेरा CO डैश D, सबका सम हो जाएगा 360 डिग्री। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। x ECO डैश कितना है मेरा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल Z, EDO डैश कितना है मेरा 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल Z, और EO डैश D कितना दे रखा है मुझे EO डैश D, एक सेकेंड, CO डैश D कितना दे रखा है मुझे Y। देखिए यहां से ये 180 प्लस 180 यानी कि बन गया 360, 360 से 360 कैंसिल। अब ये बना x प्लस y। अब देखिए z का हाफ प्लस z का हाफ दोनों माइनस में है, तो ये मेरे बन जाएंगे माइनस का z इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू बन जाएगा z, और यही आपको प्रूफ करना था, एंगल x प्लस एंगल y। आप एंगल भी लगा सकते हैं इसमें आगे, एंगल x लगा दीजिए, एंगल y लगा दीजिए, क्योंकि सब में एंगल लगाना है तो इसको 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 और इसको भी एंगल में लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल z आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आप चेक कर सकते हो वहां पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको डायग्राम एक बार समझ में आ जाए तो आप कर सकते हो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया है तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, ये एंगल अगर z है तो ये एंगल होगा z/2 और ये एंगल भी होगा z/2, ये एंगल होगा 180 माइनस z/2 लीनियर पेयर से, ये एंगल भी होगा 180 माइनस z/2 लीनियर पेयर से, ये एंगल y तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये y। इन सारे एंगल्स का सम कितना बन जाएगा आपका 360 डिग्री। ओहो, ये पॉइंट f दे रखा था, आई थिंक मैंने लिखा तो छुप गया, मैंने फिर इसको o डैश लेट कर लिया, तो आप टेंशन मत लेना, इसको o डैश मैंने f पॉइंट को ही o डैश मैंने लेट किया था, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने लिख दिया तो f पॉइंट छुप गया था, ठीक है। तो या फिर मैं एक काम कर देती हूँ, इसके सोल्यूशन में ही जहाँ जहाँ f है o डैश है वहाँ f लिख देती हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से, जो पॉइंट आपको वहां पे दे रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है। ये f था, मैंने o डैश जहां जहां लिया वो f है, जहां जहां o डैश लिखा है वो पॉइंट f है ना, मैंने वहां उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया था जिसकी वजह से वो छुप गया था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो f, दिस इज ऑल्सो f, है ना, जहां जहां o डैश लिखा है वो f है, बस इतना बात समझ लो, क्योंकि f वहां पे ऑलरेडी मेंशन था, ठीक है। चलो, बट क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स निकालने हैं और फिर सम 360 डिग्री कर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ एंगल PBC इज 25 डिग्री एंड एंगल APB इज 110, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ADB। ओके, ADB एंगल की बात करनी है, यानी कि ये एंगल आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। बेटा ये अगर मैं कॉर्ड ले लेती हूँ या आर्क ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही बात है। तो ये आर्क सर्कल के यहाँ पे जो एंगल बना रही है, सेम एंगल वो यहाँ पे भी तो बनाएगी, समझो बात को, ठीक है।
तो अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से 70 डिग्री, 180 होगा ना सम। तो आपका जो एंगल DPA आएगा वो आ जाएगा 180 माइनस एंगल APB, दैट मीन्स 180 माइनस 110, दैट मीन्स 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एंगल 70 डिग्री आ चुका है, ये एंगल अगर 25 है तो ये एंगल भी आपका 25 डिग्री हो जाएगा। तो आपका जो एंगल DAC आएगा वो इक्वल होगा एंगल CBD के, दैट इज 25। कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अच्छा जब दोनों 25 हो गए, वो 70 हो गया, अब लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल DPA और उसमें लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको ऑलरेडी पता है DPA में DAP प्लस एंगल DPA प्लस एंगल ADP, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। DAP कितना एंगल दे रखा है? DAP देखो कितना दे रखा है, DAP दे रखा है, DAC और DAP एक ही है ना, 25। और DPA कितना दे रखा है? DPA दे रखा है 70 डिग्री और एंगल ADP आपसे पूछा गया है 180 डिग्री। देखिए यहां से, तो आप यहां से एंगल ADP निकाल सकते हो, इसका ये उधर जाएगा, यानी कि 110 माइनस 25 आपको कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, कितना आ जाएगा? 85 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही इजी है ना। कोई भी कॉर्ड सर्कल की सरकमफेरेंस में सेगमेंट पे सेम एंगल बनाती है, अगर सेम कॉर्ड अगर हम ले रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ABD इज 54, एंगल BCD इज 43, कैलकुलेट एंगल ACD, एंगल BAD एंड एंगल BDA। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेटा एक बहुत ही खास बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कोई भी कॉर्ड सर्कल के सेगमेंट में सेम एंगल बनाती है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 43 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 43। ये एंगल अगर 54 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों सेम कॉर्ड बना रही है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 54, है ना। तो आप देखिए आपका एंगल ACD पूछा था, ACD, तो वो आ जाएगा आपका कितना? 54। एंगल BAD पूछा था, BAD, तो वो कितना आ जाएगा आपका? 43। अब आपको निकालना है एंगल BD। BDA एंगल के लिए मैं चूज करूंगी ट्राइंगल BDA। ट्राइंगल BDA हम चूज करेंगे, ट्राइंगल BDA। BDA ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? एंगल BDA प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल BAD प्लस एंगल BAD, और इन सबका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे BDA एंगल आपको निकालना है और ये वाला एंगल आपको 54 दे रखा है, ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है? 43, और ये आपका ऑलरेडी 180 है। ये एंगल आपको निकालना ही है, तो आप यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका एंगल BDA आएगा वो आ जाएगा 180 माइनस कितना बन जाएगा? ये 97। देखिए इजी पीजी। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चे इसको डायमीटर कंसीडर करेंगे, ठीक है, और इससे ये एंगल लगाएंगे, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आपने डायमीटर इसको कंसीडर किया तो डायरेक्टली ये एंगल 90 आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको डायमीटर मतलब ये दिस इज नॉट द सेंटर, इसको सेंटर मत कंसीडर करना। ठीक है, ये सेंटर से पास नहीं हो रही है लाइंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट्स में करेंगे। आपको CED एंगल बताना है एंड आई विल रिप्लाई यू देयर कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। ओके, चलिए इसी के साथ साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अपकमिंग सेशंस में मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। आपको क्या करना है? खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। तो डाउनलोड द इम्बाइब ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप वहां पे टेस्ट में भी परफॉर्म कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां से आपको कोई भी सेशन मिस नहीं होगा। लिंक दे रखा है एंड साथ साथ आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज सेशन। मिलेंगे एक और नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में सेफ रहिए। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप इम्बाइबिंग।
Keep imbibing. We believe in you.